हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स होते हैं उनसे जुड़े हुए जो टर्म्स हैं उसे आज हम याद करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टर्म्स को एज ऑलवेज हम ट्रिक से याद करेंगे। सब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले जिन स्पोर्ट्स को आज हम कवर करने वाले हैं उसकी लिस्ट हम देख लेते हैं। तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ, पोलो, आर्चरी, चेस, रेसलिंग, स्कीइंग। ओके, तो इन स्पोर्ट्स के जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट उसको आज हम याद करेंगे। सबसे पहला है क्रिकेट। क्रिकेट नेशनल गेम है इंग्लैंड का। 2 टीम्स होती है 11 प्लेयर्स की, यू नो वेरी वेल। अब हमारा मेन फोकस रहेगा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रिकेट। ओके, सबसे पहला है यॉर्कर, क्रीज, पवेलियन, एलबीडब्ल्यू, स्टंप, बेल्स, मेडन ओवर, एज, नो बॉल, चाइनामैन, गुगली, एशेस, डक वर्थ, लुइस रूल। मोस्ट ऑफ द जो टर्म्स है उसको आप जानते भी होंगे, बहुत बार आपने सुना होगा। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर यॉर्कर लिखा है, ठीक है। कैसे रिलेट करना है इसको हमें क्रिकेट से, हमें याद रखना है कि यॉर्कर जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। एक बात आपको और याद रखना है कि ये जो टर्म्स होती है ना, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही गेम्स के लिए यूज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के लिए भी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे आएगा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये यहाँ भी यूज़ होता है और इस गेम के लिए भी यूज़ किया जाता है। बट आप इजिली ऑप्शंस जब आपके पास होंगे तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करके नहीं दिया जाएगा। राइट, आप इजिली एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यॉर्कर लिखा है। कैसे याद रखना है, क्रिकेट जब खेलते हैं ना तो क्रिकेट में मेन क्या होता है कि आपको रन बनाना है ना। तो रन बनाते हैं कैसे, दौड़कर। तो दौड़कर यॉर्कर एक जैसा लग रहा है ना, तो यॉर्कर दौड़कर। ओके, सो यॉर्कर भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। राइट, नेक्स्ट है क्रीज। अब क्रीज रिलेटेड है क्रिकेट से। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, क्री लिखा है ना, तो क्री फॉर क्रिकेट, सो ये भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। ओके, पवेलियन। पवेलियन तो आपने बहुत सुना होगा ना, कमेंट्री होती है तो ऐसे बोला जाता है, ये रहे महेंद्र सिंह धोनी और ये हो गए 0 पे बॉल पे आउट, ये लौट गए पवेलियन। ओके, तो पवेलियन लौट गए, तो पवेलियन भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। एलबीडब्ल्यू बहुत बार सुना होगा आपने, ये भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो एलबीडब्ल्यू क्या होता है यहाँ पर, तो आपने बहुत बार एलबीडब्ल्यू सुना होगा कि एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। तो जब भी कोई बैट्समैन ना यूज करता है अपने जो पैर लगे रहते हैं उसके पैर पे, कि जो भी बॉल आ रही है ना वो उसके स्तंभ को स्ट्राइक ना करे, तो जब उसके पैर पे लग जाता है ना तो उसके बाद ही फिर वो आउट डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसी को एलबीडब्ल्यू बोला जाता है, सुना होगा आपने। तो एलबीडब्ल्यू भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। स्टंप, स्टंप तो है ही भाई, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिकेट का। तो स्टंप यानी कि विकेट कंप्राइजेस 3 क्रिकेट स्टंप एंड 2 बेल्स। ओके, अब यहाँ पर बेल्स लिखा है ना, तो बेल्स भी आपको याद रखना है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो बेल्स क्या होता है, तो ये आप देख रहे हो ना क्रिकेट के ऊपर ये जो छोटे छोटे स्टिक्स जो हैं यहाँ पर, इसी को बेल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो लाइट भी जलती है कभी कभी जब विकेट ये स्तंभ उड़ जाता है, तो है ना, तो कहते हैं अरे विकेट उड़ गया, तो विकेट उड़ गया मतलब स्तंभ भी उड़ गया, और इसके साथ साथ ये जो बेल्स है, स्टिक्स है छोटी छोटी, ये भी उड़ गई, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, जैसे ही स्टंप उड़ा तो दूसरी वाली टीम बल्ले बल्ले करने लगी, ओए बल्ले बल्ले, तो बल्ले बल्ले यानी कि बेल्स। ओके, तो बेल्स भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। मेडन ओवर, तो ओवर चलते हैं ना, क्रिकेट से रिलेटेड है। एज, जिसको स्नेक और नेक भी कहा जाता है, ये भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब ये एज क्या है, तो जब भी जो बॉलर है ना, जब वो बॉलिंग कराता है तो जितना भी सर्कमफ्रेंस कवर करता है एक बैट्समैन उसको हिट करने के लिए, ठीक है, तो वापस भेजने के लिए बॉल को, तो उसी चीज़ को एज बोला जाता है, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखना है ना, सबसे ज़्यादा किनारे पे प्लेयर्स किस गेम में खड़े रहते हैं, तो ऑब्वियसली क्रिकेट में ही रहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, एज यानी कि स्नेक और निक किससे रिलेटेड है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे चाइना मैन। ओके, अब चाइना मैन आप देखो, चाइना मैन कोई समझ नहीं पाएगा कौन से गेम से रिलेटेड है। इसको कैसे ध्यान रखना है ना, आपने कभी क्रिकेट में देखा है कि चाइनीज कभी पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं देखा है ना, तो चाइना मैन फिर किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। ओके, नेक्स्ट है गुगली। अब कहते हैं ना, लो इसने तो इसको गुगली दे दी, तो गुगली मतलब क्या हुआ, जब भी बॉलिंग कराता है ना जो बॉलर होता है, तो वो ट्विस्ट कर रहा है बॉल को, इधर से उधर से कर रहा है कि हाँ मैं यहाँ से डालूंगा, लेकिन उसने डाल दी यहाँ से, तो क्या कर रहा है, जो बैट्समैन है उसको गुगली दे रहा है। तो गुगली भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। ओके, एशेज लिखा है, नेक्स्ट है हमारा एशेज। तो सबसे ज्यादा ऐश में कौन रहता है, क्रिकेट रहते हैं ना, क्रिकेटर्स जो होते हैं उनकी सबसे ज्यादा ऐश रहती है, तो एशेज भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। ओके, नेक्स्ट है डक वर्थ लुइस रूल। अब ये एक रूल है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इतना बड़ा रूल किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। तो डक वर्थ लुइस रूल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए वर्थ लिखा है, तो वर्थ से आप रिलेट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इंडियन टीम्स होती है या किसी भी कंट्री के सबसे ज़्यादा वर्थ लोग किस में दिखाते हैं अपना, क्रिकेट में ही दिखाते हैं, कि क्रिकेट में हमारी टीम जीत जाए, हमारी कंट्री जीत जाए। तो डक वर्थ रूल किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। ओके, अदर जो टर्म्स है रिलेटेड टू क्रिकेट वो है रन डाउन, रन आउट, स्क्वायर लेग, स्ट्रेट ड्राइव, थर्ड मैन, फाइन लेग।
बहुत सारे टर्म्स हैं बट हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट को। नेक्स्ट है हॉकी। ओके, तो हॉकी जो है ये अनऑफिशियल नेशनल गेम है इंडिया का। अनऑफिशियल मीन्स कि इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया बट फिर भी इसको नेशनल गेम माना जाता है इंडिया का। बहुत सारे टाइप्स होते हैं हॉकी के, जैसे कि बैंडी, फील्ड हॉकी, आइस हॉकी, रोलर हॉकी। ओके, अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है हॉकी की, सबसे पहला है बुली। ठीक है, कैसे याद रखना है ना, हॉकी को हमें रिलेट करना है, इसका कीवर्ड हम उठाएंगे की से। ठीक है, तो मेनली हॉकी के जो टर्मिनोलॉजी हम याद करेंगे की से रिलेट करके। ठीक है, अब आप बुल देख रहे हो ना, बुली से रिलेट करना है बुल को। तो बुल वगैरह जो होते हैं ना बहुत डेंजर होते हैं, तो उनको बांध के लॉक लगा के की लगा के रखा जाता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो बुली को की लगा के, तो की से क्या हो जाएगा, हॉकी। तो बुली किससे रिलेटेड है, हॉकी से। ओके, शॉर्ट कॉर्नर ये भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हॉकी को हमें रिलेट करना है की से। ठीक है, तो चाहे छोटा ताला हो चाहे बड़ा ताला हो, हमेशा जो की होती है ना उसको छुपा के रखा जाता है कहीं कॉर्नर में, है ना। तो चाहे शॉर्ट लॉक हो चाहे बड़ा लॉक हो, हमेशा की को कॉर्नर में छुपा के रखा जाता है ना। तो शॉर्ट कॉर्नर भी फिर किससे रिलेटेड है, हॉकी से, राइट। नेक्स्ट है पेनल्टी स्ट्रोक, और ये भी जुड़ा हुआ है हॉकी से। अब इसको यूज किया जाता है बोथ फुटबॉल एंड हॉकी में। ठीक है, तो आप देखो पेनल्टी स्ट्रोक जो है फुटबॉल में भी यूज किया जाएगा एंड हॉकी में भी। कैसे याद रखना है ना, पेनल्टी लिखा है ना, पेनल्टी, तो पेनल्टी को रिलेट करना है, पिया और स्ट्रोक आ गया। तो पेनल्टी से कैसे साउंड आ रही है, पीने की। ठीक है, तो पीना, पिया और स्ट्रोक आ गया। कहते हैं ना कि आपने सुना होगा बहुत सारे केसेस आते हैं आजकल माइंड के कि स्ट्रोक आ गया है ना, ब्लड क्लॉट हो गया माइंड में, तो इसी से रिलेट करना है आपको कि कुछ पिया और स्ट्रोक आ गया। तो जैसे ही कुछ पिया स्ट्रोक आ गया तो लोग क्या कहेंगे, हाँ ये क्या हो गया, हॉकी हो गया, हॉकी हो गया, तो हॉकी हॉकी। ठीक है, तो पेनल्टी स्ट्रोक आप जब देखोगे ना तो याद आ जाएगा पेनल्टी, यानी कि पेनल्टी स्ट्रोक, पिया और स्ट्रोक आ गया, हॉकी हो गया, तो हॉकी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको भी ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट जो है वो है पुश इन। ओके, अब पुश इन को कैसे ध्यान रखना है कि जब भी हम लॉक में चाबी घुसाते हैं ना, की घुसाते हैं, तो हमेशा की को पुश करते हैं ना इन की तरफ, अंदर की तरफ। तो पुश इन भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से, राइट। नेक्स्ट है स्कूप, और स्कूप भी रिलेटेड है हॉकी से। कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे स्कूप लिखा है ना, तो आप ये देखिए स्कूप को रिलेट कर देना है स्कूप स्कूल। ओके, और स्कूल में भी ताला चाबी तो लगता ही है ना बाहर गेट के, तो की हॉकी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ड्रिबल, और ड्रिबल भी यूज होता है बोथ हॉकी एंड फुटबॉल में। ओके, कैसे अब याद रखना है ना, अब यहाँ पर देखो ड्रिबल लिखा है ना, तो ड्रिबल से आपको रिलेट करना है ड्रिबल ड्राई बाल, तो ड्रिबल ड्राई बाल। ओके, तो जब आपने कभी कभी बाल देखते हो ना, मान लो कई दिन तक वॉश नहीं किया, अब बाल देख रहे हो ड्रिबल, ड्राई हो गए बाल, तो क्या बोलोगे, हॉकी हो गया, तो हॉकी हो गया, ड्राई हो गए बाल तो हॉकी, तो यानी कि हॉकी हो जाएगा। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाफ बैक, और ये हाफ बैक भी रिलेटेड है हॉकी से। ओके, नेक्स्ट है एस्ट्रो टर्फ, और ये एस्ट्रो टर्फ भी रिलेटेड होता है हॉकी से। कैसे ध्यान रखना है ना, एस्ट्रो लिखा है ना, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना और क्या कहते हैं, अब तो मैं अपनी किस्मत का ताला खुलवा के ही रहूंगा, अपना हाथ दिखा के रहूंगा, पूछ के आऊंगा कब खुलेगा मेरा किस्मत का ताला। तो किस्मत का ताला चाबी, तो चाबी यानी कि की, सो हॉकी हो जाएगा। ओके, सो एस्ट्रो टर्फ भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से, राइट। नेक्स्ट है फुटबॉल, और फुटबॉल के जो टर्म्स हैं वो है किक, गोल, हैट, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफ साइड, मूव, हैट ट्रिक, डिफेंडर, डमी, रेड कार्ड, गोल्डन गोल। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए किक की बात हो रही है, किक मारते हैं फुटबॉल में ही, गोल करते हैं फुटबॉल में ही मेनली, है ना। हेड, अब कैसे ध्यान रखना है ना, हेड भी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। तो फुटबॉल है ना, तो फूट यानी कि फूट गए, तो फुटबॉल को आप रिलेट कर दीजिए फूट गए, है ना, चोट लग गई, लो फूट गए। तो फूट गए कब फूट जाएंगे, जब हेड पे लग जाएगी ना, हेड बिल्कुल मेन पार्ट है हमारे बॉडी का, तो हेड पे लग गई और फूट गए। ठीक है, तो हेड भी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। पेनाल्टी किक, तो अभी हमने इसको पीछे भी पढ़ा था ना, तो पेनाल्टी किक हॉकी एंड फुटबॉल दोनों से रिलेटेड है। ड्रिबल भी बोथ हॉकी एंड फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पे जो ड्रिबल होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेयर होता है वो बॉल को डिफेंड करता है कि दूसरा प्लेयर ना ले ले, तो एक डायरेक्शन में डिफेंड करते करते लेके जाता है, तो इसी को ड्रिबल कहा जाता है। ठीक है, ऑफ साइड, ऑफ साइड भी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप फूट जाओगे ना तो कुछ देर के लिए आपसे क्या कहेंगे कि आप थोड़ा सा ऑफ साइड चले जाओ, आराम कर लो, थोड़ी देर आपको निकाल देंगे, अगर आपको ज़्यादा हेड पे चोट लग गई, ज़्यादा आप फूट गए, तो ऑफ साइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मूव करते हैं, अब मूव यहाँ पर नहीं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के टर्म्स में भी यूज होगा। हैट्रिक मार दी, हैट्रिक का आपको कैसे याद रखना है, अब आप यहाँ पे देखिए हैट हम कहाँ पे पहनते हैं, सर पे पहनते हैं ना, और सर का जस्ट अपोजिट फुट ही तो होगा, सर और पाँव, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, सर और पाँव,
तो सर और फुट, तो फुट यानी कि फुटबॉल, तो सर हैट, तो हैट्रिक किससे रिलेटेड है, ये भी फुटबॉल से। ओके, डिफेंडर, डिफेंड करते हैं बॉल को। ओके, डमी, अब डमी यानी कि मम्मी, तो मम्मी को कब याद करते हैं, जब हमें बहुत चोट लग जाती है ना, तो कहते हैं अरे मम्मी, तो चोट लगने में सबसे पहले मम्मी को ही याद करते हैं। तो फूटने पे भी किसको याद किया, मम्मी को, तो डमी भी किससे रिलेटेड है, मम्मी यानी कि फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट है रेड कार्ड, और रेड कार्ड भी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। कैसे ध्यान रखना है ना, बस आपको यहाँ से रेड उठाना है। ओके, तो जब हम फूट जाएंगे तो फिर से फूटने पे हमारा जो ब्लड होगा रेड रेड निकलेगा ना, तो फूटने पे ब्लड कैसा निकलेगा, रेड। ठीक है, थोड़ा सा अजीब है, बस याद करना है ना हमको, तो हम ऐसे रिलेट कर ले रहे हैं इसको कि फूट गए तो रेड रेड ब्लड निकलेगा, तो रेड कार्ड कैसे रिलेटेड है, फुटबॉल से। ओके, नेक्स्ट है गोल्डन गोल, और इसको कैसे याद रखना है ना, फूट, हम फूट से रिलेट कर रहे हैं, तो फूट में आपने ना गोल्डन पायल पहनी है, तो गोल्डन पायल कहाँ पर, फुटबॉल में, यानी कि गोल्डन गोल किससे रिलेटेड है, फिर फुटबॉल से। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है टेनिस, और टेनिस में हर एक प्लेयर हिट करता है एक रबर की बॉल। ओके, बैडमिंटन में क्या होता है, एक कॉक होती है, टेनिस में क्या होता है, बॉल होता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है टेनिस की वो है सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ड्यूस, ब्रेक पॉइंट, स्मैश, शॉट, ब्रेक, ग्रास कोर्ट जो लॉन टेनिस से रिलेटेड है, बेस लाइन, ट्विडल। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए सर्विस की बात हो रही है ना, तो सर्विस तो हम बैडमिंटन में भी देते हैं और टेनिस के लिए भी यूज़ करते हैं। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम हम लोग पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, टेनिस से रिलेटेड है। ड्यूस है, ठीक है, ड्यूस को कैसे रेट करना है ना, टेनिस लिखा है ना, तो टेनिस यानी कि 10 यानी कि 10। ओके, तो 10 और ड्यूस एक जैसा है ना, तो ड्यूस 10, तो ये भी किससे रिलेटेड है, टेनिस से। नेक्स्ट है ब्रेक पॉइंट। ओके, अब कैसे ध्यान रखना है ना, ब्रेक लिखा है यहाँ पर, आप देखिए ब्रेक लिखा है, तो ब्रेक क्या हो गई, नी ब्रेक हो गई। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, कहते हैं यार घुटने बिल्कुल टूट रहे हैं, तो ब्रेक हो रहे हैं, तो नी यानी कि टेनिस, नीस, तो आप देखो इसमें नीस छुपा हुआ है ना टेनिस में, तो क्या हो जाएगा, ये टेनिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्मैश, और स्मैश भी किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है शॉट, शॉट मारा, ओके, टेनिस से रिलेटेड है। ब्रेक, अभी हमने ब्रेक पॉइंट पढ़ा, तो ये वाला ब्रेक भी टेनिस से रिलेटेड है। ग्रास कोर्ट, तो ग्रैंड स्लैम में ग्रास कोर्ट का भी यूज होता है ना, किससे रिलेटेड है, लॉन टेनिस से। बेस लाइन किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। ओके, अब बेस लाइन कैसे याद रखना है, बेस तो कहते हैं ना यार बस 10 रुपए दे दे, है ना, तो मम्मी वापस कहते हैं ना मम्मी यार बस 10 रुपए दे दो, या फ्रेंड से भी मांगते हैं यार बस 10 रुपए दे दे यार, कुछ खा लेते हैं यार, तो बस 10 रुपए दे दे, तो बस 10, ऐसे ध्यान रखना है आपको। बेस लाइन ये भी किसका टर्मिनोलॉजी है, टेनिस का भी। ठीक है, ट्विडल जो है ये भी किसका रिलेटेड है, टेबल टेनिस से। रोटेटिंग आर रैकेट, ठीक है, अब जो भी हम रैकेट खेले ना, तो उसको रोटेट कर रहे हैं, अरे यार थक गए, थोड़ा सा ट्विडल कर ले, ट्विडल कर ले, ट्विस्ट कर ले, तो ऐसे आप ध्यान रख लो, ट्विस्ट कर लिया, रैकेट को घुमा दिया, तो ये बैडमिंटन के लिए भी यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अदर टर्म्स जो यूज होते हैं, जैसे कि वॉली हो गया, लेट सर्विस है, ड्राइव स्पिन, हाफ वॉली, बैक हैंड एंड चॉप, तो ये भी किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। ओके, याद रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट है बेसबॉल, और बेसबॉल की जो टर्मिनोलॉजी है वो है पिंचिंग, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट, डायमंड। अब ये डायमंड क्या है ना, कि जो बेसबॉल है एक वेज शेप फील्ड पे खेला जाता है, आप देख रहे हो ना वेज फील्ड, यानी कि एक तरीके से जो डायमंड होता है ना, बिल्कुल इसकी तरह, डायमंड आपने देखा ना, नग वगैरह ऐसी चमकते हैं ना डायमंड, तो इसी शेप का फील्ड होता है जिसमें बेसबॉल प्ले किया जाता है। ठीक है, क्या है, सबसे पहला पिंचिंग है ना, तो पिंचिंग को कैसे ध्यान रखना है, कि कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे, बस कर यार, कितना पिंच करेगा, एक ही बात पे तू कितना मुझे पिंच करेगा, तो पिंच से क्या हो जाएगा, पिंचिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप बेस बॉल एंड बेस रनर, तो आप देख रहे हो ये भी एक पतली सी बैट जैसा ही है, बिल्कुल पतला सा बैट है, और ये यहाँ पर बॉल है ना, तो बेस रनर, तो ये भी इसमें भी क्या होता होगा कि इन्होंने बॉल मारी और ये रन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस रनर यानी कि बेस बॉल। ओके, नेक्स्ट है परफेक्ट गेम, तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है ना, बस यार तू परफेक्ट खेलना, बस तू परफेक्ट खेलना, इस बार पक्का हमारा विन होगा, तो बस परफेक्ट, तो परफेक्ट गेम भी किससे रिलेटेड है, बेसबॉल से। ओके, नेक्स्ट है थ्रो, थ्रो भी किससे रिलेटेड है, बेसबॉल से। अब ये जो थ्रो है ना, सिर्फ बेसबॉल के लिए नहीं, कई स्पोर्ट्स में भी यूज हो सकता है। ओके, स्ट्राइक आप देख रहे हो, बस लिखा है ना, तो बस को यानी कि बेस को रिलेट कर देना है हमें बस से। ठीक है, और इस स्ट्राइक, ट्राइक, ट्री, तो ट्री की साउंड आ रही है ना, ट्री, तो बस भाई ट्री से लड़ गई, तो बस ट्री से स्ट्राइक हो गई, तो बस ट्री, तो बेसबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए पुट आउट। ठीक है, तो बस कैसे ध्यान रखना है, बस यार अब बॉल को बाहर रखो, अब नहीं खेलेंगे, तो बस बाहर रखो, पुट आउट, पुट आउट, तो पुट आउट भी किससे रिलेटेड है, बेसबॉल से। ठीक है, डायमंड लिखा है ना, तो अभी हमने इसको लेट किया था बस से, स्ट्राइक वाले को याद करने के लिए। ठीक है, तो बस अगर ट्री से लड़ गई ना, तो मे बी बहुत कुछ हो सकता है, मे बी डाई भी हो सकते हैं ना,
तो डायमंड। ओके, सो डायमंड, पुट आउट, स्ट्राइक, थ्रो, परफेक्ट गेम, बेस रनर, पिंचिंग, ये सारे जो टर्म्स हैं बेसबॉल से हैं रिलेटेड। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है बैडमिंटन, और बैडमिंटन की जो टर्मिनोलॉजी है वो है शटल कॉक, सर्विस कोर्ट, हिट, ड्रॉप, नेट, लॉन्ग सर्विस, सर्विस ब्रेक, लेट, स्मैश, मैच पॉइंट, लव एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ओके, तो बैडमिंटन सबसे पहले शटल कॉक बहुत ईजी, सर्विस कोर्ट, सर्विस दिया, ठीक है, हिट करते हैं बैडमिंटन से, ठीक है, ड्रॉप हो गया, गिर गया, नेट भी होता है ना इनके बीच में, एक प्लेयर यहाँ खड़ा रहता है, एक प्लेयर यहाँ खड़ा रहता है, और ये बैडमिंटन से मार रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग सर्विस, सर्विस दी, सर्विस ब्रेक हो गई। ओके, लेट, कि बैडमिंटन लिखा है ना, तो बैडमिन यानी कि बदमाश, और बदमाश बच्चे जो होते हैं ना वो लेट पहुंचते हैं स्कूल, तो लेट। ओके, नेक्स्ट है स्मैश अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, तो स्मैश जो है बैडमिंटन से भी रिलेटेड है। मैच पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे, तो पॉइंट्स मिलते हैं ना, अगर किसी का डाउन हो गया, गिर गया, ठीक है, तो उसका एक पॉइंट बढ़ जाएगा। ओके, लव एटसेट्रा कैसे याद रखना है ना, बैडमिंटन जो बदमाश बच्चे होते हैं, बदमाश बच्चे जो होते हैं उनसे कोई ज़्यादा प्यार नहीं करता है ना, जो बदमाशी करेगा तो उसे कौन ज़्यादा प्यार करेगा, तो लव भी किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग की जो टर्म्स है वो है नॉकआउट, हुक, पंच, अपर कट, किडनी पंच, कैनवास, कॉर्नर मैन, प्लॉडर एंड विस्कर्स। ओके, सबसे पहला है यहाँ पर नॉकआउट, कैसे ध्यान रखना है ना, बॉक्सिंग में पंचिंग की जाती है, तो अगर आपने किसी को गलत तरीके से पंच कर दिया तो क्या कहेंगे ना, नॉकआउट कर दिया जाएगा आपको, तो नॉकआउट किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से। हुक लिखा है अगला, तो हुक से कैसे याद रखना है कि बॉक्स के अंदर ही ना जो हुक होते हैं, बटन होते हैं जो लगाए जाते हैं कपड़ों में, उसको बॉक्स में रखते हैं, तो हुक भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, बॉक्स से, यानी कि बॉक्सिंग। ओके, पंच मारा, तो पंच तो है बॉक्सिंग से रिलेटेड। अपर कट मतलब आपने एक पंच मारा ऊपर की तरफ, फेस की तरफ, ठीक है, तो आपने बॉक्सिंग करी और कट लग गया, तो अपर कट किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से। किडनी पंच, किडनी में पंच मारा, तो जो भी पंच वाला आप देखो बॉक्सिंग, ठीक है। कैनवास क्या होता है, जो फ्लोर होता है बॉक्सिंग रिग का, उसको कैनवास कहते हैं। अब आप देखिए बॉक्स और कैन एक जैसे ही है ना, दोनों में चीजें रखी जाती हैं, तो बॉक्स कैनवास भी किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से। नेक्स्ट है कॉर्नर मैन कैसे याद रखना है अब इसको, अब आप इन दोनों पेयर्स को देख रहे हो ना, जब ये खेल लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद ना इनको बैठा दिया जाता है, ठीक है, तो ये अपने अपने कॉर्नर में बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा मूवीज में, जैसे इन लोगों ने फाइट कर ली तो एक दूसरे को स्टीयरिंग करते हुए बिल्कुल बैठ गए कॉर्नर की तरफ, तो कॉर्नर मैन किससे रिलेटेड है, ये भी बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है प्लॉडर भी किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से, ठीक है। अब कैसे इसको याद रखना है, बॉक्सिंग जब होती होगी ना तो ऑब्वियसली अरे इसका पंच ना लग जाए, इसका पंच ना लग जाए, तो डर रहता होगा ना, तो घबराहट रहती होगी, अरे यार मुझे जीतना है, इसका कहीं ये मुझे इधर से पंच ना मार दे, तो डर रहेगा बॉक्सिंग करते टाइम, तो डर प्लॉडर, तो प्लॉडर किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है विस्कर, और विस्कर भी रिलेटेड है बॉक्सिंग से, कैसे याद रखना है, अब यहाँ पे आप देखिए बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग यानी कि बॉक्सिंग रिंग में ना किंग आ गया, ठीक है, और आप क्या विश कर रहे हो, हे भगवान मैं पहली बार खेलने जा रहा हूँ, बॉक्सिंग रिंग में ना कोई किंग ना आ जाए बॉक्सिंग का, तो बॉक्सिंग में कोई किंग ना आ जाए, हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो विश कर, तो किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है गोल्फ, और गोल्फ के जो टर्म्स हैं वो हैं अल्बेट्रोस, बॉगी, बंकर, ब्लाइंड शॉट, डब, अ ट्री शॉट। ओके, अब आपने देखा हो ना गोल्फ वगैरह मूवीज में कौन खेलते हैं, जो बहुत अमीर अमीर होते हैं ना, बिजनेसमैन वगैरह। ओके, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, गोल्फ कौन खेलते हैं, अमीर लोग खेलते हैं जो बिल्कुल भाई अरबपति हैं, तो अरब तो अल्बेट्रॉस किससे रिलेटेड है, गोल्फ से रिलेटेड है। ओके, बोगी लिखा है ना, तो आप देखो यहाँ पर ये लोग बैग वगैरह लेके चलते हैं, इसमें ही सारे इनके इक्विपमेंट्स रहते हैं, ये स्टिक भी हो गई हॉकी जैसी जो थोड़ी सी दिख रही है, ये बॉल भी हो गया, तो बैग में लेके चलते हैं, तो बैग बोगी तो गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये बोगी और बंकर जो है ना, ये पोलो में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। बंकर आप देख रहे हो है ना, तो बिल्कुल बन ठन के आते हैं, बन के आ रहे हैं, बन ठन के गोल्फ खेलने के लिए, तो बंकर हो जाएगा किससे रिलेटेड, गोल्फ से, ठीक है। ब्लाइंड शॉट मारे, अब आप देखिए कोई भी ऐसा गेम नहीं आता जिसमें आप ब्लाइंड खेल सको, है ना, नॉर्मल वे में ब्लाइंड खेल सको, तो ये लोग क्या है, गोल्फ में ही आप ऐसा है, क्योंकि आपको सीधे सीधे बॉल मारनी है, आप ही को खेलना है, तो आप आराम से ब्लाइंड भी खेल सकते हैं, तो ऐसे ध्यान रखना है, आराम से ब्लाइंड शॉट भी मार सकते हैं किसमें, गोल्फ में, ठीक है, क्योंकि आप अकेले ही खेल रहे हो और एक बार में एक शॉट मारना है, आप आराम से खेलो, ब्लाइंड करके अपनी आंखें ढक लो, चाहे मत ढको, है ना, तो ब्लाइंड शॉट भी किससे रिलेटेड है, गोल्फ से। नेक्स्ट है डब, अब डब जो है ना ये भी गोल्फ से रिलेटेड है, अब बॉल जब इस होल में गिर जाएगी ना तो थोड़ी सी आवाज आएगी ना, डब जैसी गिरी डब, तो डब किससे रिलेटेड है, गोल्फ से। ओके, अ टी शॉट, अब जो बड़े बड़े अमीर होते हैं ना, टी पहन के शॉट मार रहे हैं, है ना, तो अब मान लो आप बैडमिंटन खेल के तो शॉट मार नहीं सकते, है ना, क्योंकि बैडमिंटन या हो गया चाहे टेनिस हो गया, बार बार उसमें उछलना पड़ता है ना शॉट मारने के लिए, टी पी के नहीं खेल सकते,
तो टी पी के खेल रहे हैं कौन, अमीर लोग, सो गोल्फ में खेला जा सकता है टी पी के, थोड़ा सा टी पियो फिर पकड़ो और शॉट मार दो। तो टी शॉट भी किससे रिलेटेड है, गोल्फ से रिलेटेड है, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है पोलो। पोलो के जो टर्म्स है वो है मैलेट, चुक्का चक्कर, बंकर, हैंडीकैप, एंगल शॉट, गोल, 60 यार्डर्स। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए पोलो की बात हो रही ना, तो बचपन में आपने पोलो खाया होगा या अभी भी खाया होगा पोलो, तो कैसे ध्यान रखना है ना, पोलो अगर आपको खाना है तो शॉप पे तो जाना ही पड़ेगा। तो शॉप से बस आपको ध्यान रखना है कि शॉप पे जाना पड़ेगा, यानी कि मॉल वगैरह में जाना पड़ेगा। तो मॉल में भी एक तरह से शॉप ही होती है ना, तो मॉल, मॉलेट, ठीक है। तो मैलेट जो है किससे रिलेटेड है, पोलो से। ओके, चुका चकर। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए कैसे याद रखना है ना, पोलो को भी ना बहुत ज़्यादा सावधानी से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो हॉर्स पे बैठ के खेला जा रहा है, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो गिर जाएंगे नीचे। तो चूक से चुका याद रखना है और चक्कर भी याद रखना है, ठीक है। चक्कर क्या है कि पोलो मैचेस आर डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड्स ऑफ प्ले कॉल्ड चक्कर। तो चुका चुका चक्कर ये किससे रिलेटेड है, पोलो से, ठीक है। बंकर, तो बंकर ये भी देखो आप बिल्कुल हैट वैट पहन के बन ठन के आ रहे हैं, तो बंकर ये भी किससे रिलेटेड है, पोलो। पीछे हमने गोल्फ भी पढ़ा था, उससे रिलेटेड था। हैंडीकैप, अब देखिए आप हैंडीकैप, तो हैंड में इन्होंने स्टिक ले रखी है ना, हैंडीकैप लंबी सी स्टिक है हैंड में और खेल रहे हैं और कैप भी लगा रखी है, तो हैंडीकैप ये भी किससे रिलेटेड है, पोलो से। ओके, एंगल शॉट, अब आपको ना जो भी गेम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो जनरली हमने देखी हैं उसका इमेज बनाते हुए हमें याद रखना है, बहुत ईजिली याद हो जाएगा फिर। अब एंगल शॉट लिखा है ना, अब आप यहाँ पर देखिए इनको एक ही एंगल में शॉट मारना पड़ता होगा, ठीक है, वरना ये बार बार ट्विस्ट करते रहेंगे अपने घोड़े के साथ तो गिर जाएंगे ना। तो बस ऐसे ही याद रखना है, एंगल बना के शॉट मार रहे हैं, एक ही एंगल बना के शॉट मार रहे हैं, कौन से, जो प्लेयर्स पोलो खेलते हैं, वरना गिर जाएंगे घोड़े से नीचे। ओके, नेक्स्ट है गोल। अब गोल भी कई सारे जगह पे यूज होता है ना, चाहे आप उसको हॉकी में यूज करो चाहे फुटबॉल में यूज करो, तो गोल जनरल है तो पोलो में भी यूज होता है। नेक्स्ट है 60 यार्ड, और 60 यार्ड भी कहाँ पर यूज हो रहा है, ये भी यूज होता है पोलो में, ठीक है। अब बस कैसे याद रखना है ना, 60 से आप ध्यान रखिए कि 60 पोलो लेके आना है, पोलो होता है खाने वाला, तो 60 पोलो लेके आना है अपने यार दोस्तों के लिए, तो 60 पोलो लेके आना है अपने यार दोस्तों के लिए, 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चेस, और चेस के जो टर्म्स हैं, चेकमेट, स्टेलमेट, बिशप, कैशल, गैम्बिट, मूव, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर। बहुत ईजी है, चेकमेट तो हम लोग सुनते आ रहे हैं ना बचपन से, तो बस उसी के साथ है फिर स्टेलमेट, बिशप, कैसल, ओके, गैम्बिट। अब कैसे याद रखना है ना, अब आपने देखते होगे ना चेस ना खेलने के लिए लोग कैश भी लगाते हैं, ठीक है। तो चेस क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड गेम होता है ना, तो भाई चेस खेलने के लिए, चेस सीखने के लिए आपको कैश भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश से आपको ध्यान रखना है, कैश, कैशल, तो कैशल भी किससे रिलेटेड है, चेस से, ठीक है। गैम्बिट, गैम्बिज, ओके, कैसे ध्यान रखना है, चेस खेलते टाइम जो प्लेयर्स होते हैं ना बहुत गंभीर होके खेलते हैं, बिल्कुल शांत में माइंड लगा के, गंभीर, तो गंभीर से आपको रिलेट करना है, गंभीर, गैम्बिज, ओके। सो गैम्बिट भी जो है वो चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मूव, मूव कराते हैं ना इन गोटी को, तो मूव किससे रिलेटेड है, चेस से। ग्रैंड मास्टर बनते हैं ना जो भी विनर होता है, इंटरनेशनल मास्टर, तो दोनों भी किससे रिलेटेड है, चेस से, ठीक है। नेक्स्ट है साइकिलिंग, साइकिलिंग में यूज किया जाता है स्प्रिंट को, टाइम ट्रायल को, ट्रैक रेस को, पॉइंट रेस को, ठीक है। और स्प्रिंट जो है रेस में भी यूज होता है ना, कोई भी जो रेसर होता है उसके लिए स्प्रिंटर यूज किया जाता है, जैसे कि मिल्खा सिंह, स्प्रिंटर मिल्खा सिंह, स्प्रिंटर भवानी देवी, लाइक दिस, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट है आर्चरी, और आर्चरी से रिलेटेड है एक इम्पॉर्टेंट टारगेट, ओके। तो तीरंदाजी जब करते हैं ना, तो आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, तो जब करते हैं तो टारगेट पे निशाना लगाते हैं ना, तो टारगेट यानी कि आर्चरी, बहुत ईजी है, ओके। नेक्स्ट है रेसलिंग, रेसलिंग का जो एक टर्म है हाफ नेल्सन, ठीक है, कैसे याद रखना है। अभी हाफ नेल्सन का मतलब होता क्या है कि कुश्ती चल रही है, तो जो प्लेयर है ना एक प्लेयर को पीछे से पकड़ रहा है और उसको खींचते हुए उसने नीचे पटक दिया, यानी कि उसकी हाफ बॉडी को पकड़ा और घुमा के आगे की तरफ नीचे पटक दिया, ठीक है। तो कैसे याद रखने ना, रेसलिंग से आपको रिलेट करना है, रेसलिंग यानी कि रेस्ट, है ना। तो मम्मी पापा यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे रेस्ट करें, उनका सन या उनकी डॉटर रेस्ट करे, तो सन नेल्सन, तो जब भी आप देखो हाफ नेल्सन, सो रेसलिंग से रिलेटेड है ये, ओके। नेक्स्ट है स्कीइंग, और स्कीइंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंच फ्राइज एंड पिज्जा, ओके। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है ना कि स्काई पे जा रहे हैं, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, तो फ्रेंच फ्राइज और पिज्ज़ा लेके जा रहे हैं, बिल्कुल मस्त मज़े करने, है ना। तो आप स्कीइंग से याद रखना है कि स्कीइंग स्काई, स्काई पे जा रहे हैं, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, मस्त पिज्ज़ा और फ्राइज लेके, ठीक है। सो याद हो गया आपको। सो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के, उसे मैंने कोशिश की आपको याद कराने की। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न हो रही है या सही से दिमाग में आपके नहीं बैठा है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बहुत ईजिली फिर आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा।
अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और हम देखते हैं कि क्या हमें याद हुआ है कि नहीं। ओके, सो लेफ्ट साइड में दिया हुए हैं टर्मिनोलॉजी स्पोर्ट्स की एंड राइट साइड में स्पोर्ट्स है, हमें मैच करना है। सबसे पहला है कैशल। तो कैशल को हमने कैसे याद किया था, तो ऑप्शंस देखेंगे हम, फुटबॉल, चेस, क्रिकेट, बेसबॉल, टेबल टेनिस। तो याद आएगा यार कैशल, कैश। तो कैश हम किसके लिए देंगे, चेस के लिए देंगे, क्योंकि चेस में ज़्यादा दिमाग चाहिए ना, तो सीखना पड़ेगा कैश देके। तो कैश चेस, तो कैशल किससे रिलेटेड हो जाएगा, चेस से, ठीक है। नेक्स्ट है गैम्बिट। अब गैम्बिट को कैसे रिलेट किया था हमने, गैम्बिट गंभीर, गंभीर होके किस में खेलते हैं, चेस में ना, तो गैम्बिट भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, चेस से। नेक्स्ट है यॉर्कर। अब यॉर्कर, अब आप देखिए ऑप्शन, फुटबॉल, चेस, क्रिकेट, बेसबॉल। तो यॉर्कर यानी कि दौड़ कर, सबसे ज़्यादा किस में दौड़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा दौड़ते हैं क्रिकेट में रन बनाने के लिए, तो यॉर्कर भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, ओके। नेक्स्ट है चाइना मैन। अब चाइना मैन भी हमने कैसे याद किया था कि एक ऐसा स्पोर्ट्स है क्रिकेट जिसमें हम लोग चाइनीज़ को नहीं देखते ना, चाइनीज़ टीम होती नहीं है, तो चाइना मैन भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, ओके। नेक्स्ट है डकवर्थ लुईस रूल, और इसको हमने कैसे याद किया था, अब यहाँ पर आप देखिए ना, वर्थ, डकवर्थ, वर्थ, वर्दी। तो सबसे ज़्यादा इंडियंस को कौन सा गेम वर्दी लगता है, सबको क्रिकेट ही लगता है ना, तो ये भी फिर किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, ओके। ड्रिबल। अब ड्रिबल आप देखिए कैसे हमने इसको याद रखा था, तो ड्रिबल, ड्रिबल यानी कि ड्राई बाल। तो बाल जब डाई हो जाएंगे ना, तो क्या कहते हैं ना, हॉकी हो गया। तो ऐसे ही लेट किया था ना हमने, जब हमने बाल देखेंगे, अरे यार बाल तो बिल्कुल ड्राई हो गए, ड्राई हो गए बाल, तो हॉकी हो गया, तो हॉकी हो गया, यानी कि किससे रिलेटेड है, ये हॉकी से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट है ट्विडल। अब ट्विडल हमने कैसे रिलेट किया था, ट्विडल यानी कि ट्विस्ट। अब ट्विस्ट कर रहे हैं बार बार रैकेट को, बैडमिंटन को या टेनिस को, ठीक है। तो ऑप्शंस आप देखो तो बस टेनिस ही गिवन है, तो ट्विडल किससे रिलेटेड हो जाएगा, टेबल टेनिस से, ओके। नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड हमने कैसे याद किया था, डायमंड तो डाई, ओके। तो डाई हो जाएंगे ना अगर हमारी बस टकरा जाएगी ट्री से, तो बस बेस, तो बेस बॉल किससे रिलेटेड है, डायमंड से, ठीक है। तो जो उसका जो फील्ड होता है उसी को बोला जाता है डायमंड, ओके। नेक्स्ट है बंकर। अब बंकर से कैसे हमने ध्यान रखा था, बंकर यानी कि बंक, बंक मार लिया यानी कि गोल कर दिया, तो बंकर किससे रिलेटेड है, गोल्फ से, ठीक है। नेक्स्ट है चक्कर। और चक्कर को हमने कैसे याद रखा था, चक्कर को हमने याद रखा था ना कि चूक जाएंगे अगर पोलो पे सही से नहीं खेलेंगे, क्योंकि पोलो घोड़े पे खेला जाता है ना, चूक जाएंगे फिर गिर जाएंगे पोलो खेलते टाइम, तो पोलो यानी कि चक्कर। तो चक्कर किससे रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पोलो से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।